नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। 3 बैठकें इंडिया गठबंधन के हो चुके, लेकिन इसमें निकला क्या? क्या सच में इंडिया गठबंधन मजबूत है? जो आपके जहन में भी एक प्रश्न उठता होगा, क्योंकि जो गठबंधन ये दावा करता है कि वो एनडीए और बीजेपी जैसे पार्टी को हराने में सक्षम है और उसे 2024 में हरा के ही दम लेगी। आपने जैसे 31 अगस्त और 1 सितंबर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेताओं के द्वारा किए गए, उसमें ये सभी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि हम एक साथ हैं और एनडीए बीजेपी को हम हरा देंगे। 2024 में मोदी जी को हम बाय बाय कर देंगे और पद से हटाने वाले हैं और चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन क्या सच में ये संभव है? क्योंकि ये संभव तभी हो सकता है 80%, 50% या 20%। हम इसका दावा नहीं करते, लेकिन 5% भी मान ले कि भाई आप बीजेपी को हराएं, तो क्या ये संभव है? और ये संभव कब है? जब इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टियों में एक मत हो और या वो मजबूत हो। तो क्या सच में वो मजबूत है जो वो दावा करते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया ऐप तक आप देखते होंगे कि उनके नेताओं के द्वारा कैसे ये प्रूव किया जाता है कि वो मजबूत हैं। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार, एमके स्टालिन से लेकर सभी नेता, राहुल गांधी, सभी नेता ये दावा करते हैं अपने भाषणों में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जाता है, कि हम मजबूत हैं, हम एक हैं और घाटा सहकर भी हम जो है बीजेपी को हराएंगे और सीट शेयरिंग पर हमारी बात बन जाएगी। लेकिन 22 जून को गठबंधन का सबसे पहला मीटिंग पटना के, बिहार की राजधानी पटना में हुआ, लेकिन उसमें यह बताया कि अगली बैठक जहां पे होगी वहां पर संयोजक और सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। सभी ने कहा, सभी इंतजार भी कर रहे थे कि हाँ चलो, बेंगलुरु में जो बैठकों को उस पर सबकी नजर थी और उस पर काफी बहस भी हुआ मीडिया के भीतर, पेपर में हेडलाइन बनी। और 17-18 जुलाई को जो बैठक हुई उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार हो सकते हैं कि संयोजक बनाए जाए, लेकिन वो भी निष्फल रहा। सिर्फ जो पार्टियों का कुनबा हालांकि बढ़ा, जिसमें पहले 17, 18, 19 पार्टी शामिल थी, उसमें 26 पार्टी हो गई, लेकिन सिर्फ पार्टी बढ़ा और कुछ नहीं। आप यदि नजर डालें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ आरोप लगाए गए, लेकिन पार्टी के भीतर जो बैठक में क्या नीति बनी, क्या फॉर्मूला बनाया गया हराने के लिए, कौन सी रणनीति के तहत वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, इन सब पर कोई बात नहीं बनी। ना पीएम फेस, ना सीट शेयरिंग और ना संयोजक। तीसरी बैठक पर सबकी नजर थी जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे होस्ट कर रहे थे, लेकिन इस बैठक में क्या हुआ और क्या इससे इंडिया गठबंधन की मजबूती का प्रमाण मिल रहा है? आप यदि सोचेंगे तो आपको सारा नजर आएगा, सारी सच्चाई सामने आएगी कि क्या सच में, और आपके मन में भी प्रश्न ये उठेगा कि क्या सच में इंडिया गठबंधन मजबूत है? क्योंकि जो दावा किया जा रहा है वो दावा कहीं ना कहीं खोखला दिखता है। ना तो सीट शेयरिंग पर बात बन पाई और ना संयोजक पर। अब तो ये खबर निकलकर सामने आई लास्ट में कि संयोजक इंडिया गठबंधन का होगा ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बनी होगी, तभी तो संयोजक नहीं बनाया गया। जो दावा करती है कि हमारा आएंगे उसका कोई संयोजक नहीं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि संयोजक आखिर क्यों नहीं बनाया गया? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया लेकिन संयोजक नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं आपस में बात तो नहीं बनी होगी, ये राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। तो वहीं न सीट शेयरिंग पर बात बन पाई। जितने भी मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण दिया, उसमें सभी ने आरोप तो लगाए और एकजुट होने की बात तो कही, लेकिन सबने ये कहा कि अगली बैठक में हम सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जो बीजेपी है वो कभी भी चुनाव करवा सकती है, और यही ममता बनर्जी भी कह चुके कि कभी भी चुनाव हो सकता है। वही घिसी पटी बात, पुरानी बातें उसमें शामिल थी, कोई नई बात नहीं थी उसमें। तो क्या सच में इंडिया गठबंधन मजबूत है? ये सिर्फ दिखावा है कि सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी, संयोजक पर बात बन जाएगी, सब पर बात तो बन जाएगी। कब? देखिए कब बनेगी बात। भाई साहब, आपके सामने जो पार्टी खैरी है, जिसको आप हराने का दावा करते हैं, वो बहुत मजबूत है। उसके कार्यकर्ता सड़क पर हैं
और आप अभी तक संयोजक नहीं बना पाए, संयोजक पर आपकी बात नहीं बन पाई, सीट शेयरिंग पर आपकी बात नहीं बन रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात यहां पर चल रही है। हो सकता है कि आप राज्यों के भीतर ही भिड़ जाएं, वहां पर आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर हम बात आगे करेंगे। जब आप ये समझ पा रहे हैं और ये आप दावा भी करते हैं, खुद ही करते हैं दावा, कोई और नहीं कर रहा, आप खुद ही कर रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, ऐसे में आपने सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं किया। तीसरी बैठक कहा जा रहा है कि मुंबई में जिस होटल में हुआ उसका लाखों करोड़ों का खर्च है, आपने लाखों करोड़ों का खर्च सिर्फ और सिर्फ एक फोटो के लिए कर दिया। वो तो आप कहीं भी कर सकते थे, फील्ड में खड़े होकर कर सकते थे। तो ये है कि इस बैठक में देखा जाए तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन का एक दौर था, जो आप कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं आप पे ही घूम के आ गया है। इस बैठक में आप देखें टोटल निकला क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन, तो कुछ नहीं, सब कुछ अगली बैठक के लिए छोड़ दिया गया। जैसे कि 22 जून को छोड़ा गया था, 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ना तो पीएमपीएस, ना संयोजक, ना सीट शेयरिंग जो सबसे अहम मुद्दा है, और किन मुद्दाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दाओं पर बीजेपी को घेरा जाएगा, किन मुद्दाओं पर सरकार को घेरा जाएगा, ये सब अभी तक कहा नहीं जा रहा है। वही भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और नफरत को हम हराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वही अभी भी बोला जा रहा है। तो क्या एक ही नारा के साथ पूरी पार्टी और 28 गठबंधन में जो शामिल हुए हैं, 28 पार्टियां शामिल हुई हैं, क्या वो इसी नारा के साथ चलने वाली है? यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और वहां पर सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह डाली है, और यहां पे हो सकता है कि आपस में ये लोग भिड़ जाएं और 200 रुपए सिलेंडर में भी सस्ता कर दिया है। आप देख रहे थे सूचना।